इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप आर्टिकल राइटिंग कर सकते हैं स्नैप राइटर को यूज़ करते हुए। और आप ये भी देखेंगे कि स्नैप राइटर या जारवेस, जैस्पर या वर्ड या कोई भी टूल मार्केट में है वो आपको पूरा का पूरा कंटेंट बिल्कुल भी निकाल कर नहीं देगा। और आप ऐसे ही उसको डायरेक्टली पोस्ट नहीं कर सकते, पब्लिश नहीं कर सकते आर्टिकल में स्पेसिफिकली, क्योंकि आपकी ह्यूमन सुपरविजन उसमें लाजमी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, कोई भी टूल आप यूज़ कर रहे हो, यू हैव टू एडिट द कंटेंट दैट इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द टूल। तो अब ये देखेंगे कि किस तरीके से हो रहा है। ये मैंने एक शीट बनाई हुई है जिसके अंदर मैं अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करता हूँ। तो जिसके अंदर आप देख सकते हो कि कैटेगरी एक हमारा है, कॉलम एक कीवर्ड का है, वेरिएशन, पर्पस, इंडस्ट्री और मज़ीद कुछ कॉलम्स। इसमें ये है कि कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो ही कैटेगरीज हैं, कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया। ये दो कैटेगरीज इसलिए हैं क्योंकि फ़िलहाल जो स्नैप राइटर का कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है वो इन दो कैटेगरीज के लिए प्रोड्यूस हो रहा है। स्नैप राइटर कंटेंट राइटिंग ओवरऑल उसमें जितने फॉर्म्स हैं उस सबको प्रोवाइड करता तो है, लेकिन उसमें आर्टिकल राइटिंग और सोशल मीडिया राइटिंग को फ़िलहाल हम अभी देख रहे हैं। ठीक है, तो कंटेंट राइटिंग का ही हिस्सा है सोशल मीडिया राइटिंग। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ सोशल मीडिया राइटिंग नहीं लिखा हुआ है, इस खाली सोशल मीडिया। तो दैट मीन्स कि इसके अंदर डिज़ाइनिंग और इधर उधर की चीज़ें भी आएंगी कि सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग कैसे होते हैं, टूल्स कौन से होती हैं। कंटेंट राइटिंग में स्पेसिफिकली कंटेंट राइटिंग की ही बात होगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसकी कैटेगरी को अरेंज किया हुआ है। कीवर्ड के अंदर आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट के कीवर्ड पे हम काम करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर और बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो कि डिफरेंट कैटेगरीज के हैं और उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल हमारा आर्टिकल्स और ब्लॉग पोस्ट है। और वेरिएशन इसमें है कि किस तरीके का ये आर्टिकल जो हम लिखने जा रहे हैं इस वक्त स्नैप राइटर के ब्लॉग के लिए, वो किस नेचर का है। क्या वो बेस्ट टूल्स हैं या कोई टेम्पलेट्स हैं, एग्जांपल्स हैं, या बिजनेस बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में बात हो रही है, या सिंपली लर्निंग से रिलेटेड आर्टिकल है जो कि बेस्ट व्हाट इज़ है। ठीक है, तो व्हाट इज़ की वेरिएशन यहाँ पे सिलेक्ट की है। पर्पस कोई भी हो सकता है कि आप ये आर्टिकल किसी को लर्न करवाने के लिए है, या कोई चीज़ राइट या क्रिएट करवाने के लिए है, या कोई चीज़ बेचने के लिए है। ये आर्टिकल जो वो पढ़ रहा है यूज़र या रीडर, वो किस पर्पस से पढ़ रहा है, कुछ सीखने के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए, या कुछ बेचने के लिए। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ आपको ये तो बड़ा टिपिकल है कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं। तो बहरहाल पहले आर्टिकल के लिए मैंने सेलेक्ट कर ली है ये कैटेगरी ये वाली, कीवर्ड ये वाला और वेरिएशन। और विजेट जो है हमारा इस आर्टिकल से रिलेटेड है, वो विजेट्स में से जाके हम आर्टिकल राइटिंग का विजेट सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, अब ये क्या है कि बेसिकली गाइडेंस के लिए अपनी कि हमने कौन कौन से कैटेगरीज पे या कौन कौन से कीवर्ड्स पे लिख लिया हुआ है बाय द टाइम। तो ये चीज़ हमें हेल्प करेगी कि हम अपने कंटेंट को इन फ्यूचर भी ऑर्गेनाइज रखें। तो तरीक़ेकार ये होगा कि हम हर कैटेगरी और कीवर्ड के ऊपर ये सारी की सारी वेरिएशन और कॉम्बिनेशंस यूज़ करेंगे और डिफरेंट आर्टिकल्स एक ही कीवर्ड पे निकाल सकते हैं। अच्छा जी, पहला मेरा जो टाइटल है इस ब्लॉग पोस्ट का जो मैंने सोचा है वो है कि व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग, एंड उसके साथ कुछ इजी एक्शनेबल टिप्स भी होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैंने अब एक और शीट बनाई है कि अब इसके ऊपर मैंने करना क्या है, मैंने लिखना क्या है। तो उसके लिए मैंने एक शीट बनाई हुई है वो है ब्लॉग स्ट्रक्चर। ब्लॉग स्ट्रक्चर ये है कि ये बेसिकली मुझे ये बताता है कि मैंने अपना आर्टिकल लिखना किस तरीके कार से है। ठीक है, अगर मुझे ये चीज़ नहीं पता होगी तो मैं अपना टूल जो भी है यूज़ करूँगा इस आर्टिकल को प्रोड्यूस करने के लिए, वो टूल यूज़ में सही तरह नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मुझे पता नहीं कि मुझे इससे चाहिए क्या है। तो टूल में मैं फिर ये कर रहा हूँ कि मैं जाके व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग लिखूँगा और मुझे जो भी वो लिख के भेज देगा मैं उसको पब्लिश कर दूंगा। तो ये तो बड़ा गलत तरीका है। मुझे पता होना चाहिए कि मैंने टूल से क्या काम लेना है। आई ऑलवेज से कि टूल सिर्फ इंतज़ार करता है कि उसको कोई मास्टर करे। अपने आप टूल चल नहीं जाता, टूल का मतलब औजार है। कोई इस्तेमाल करने वाला होगा टूल को तो वो कुछ काम करेगा, अपने आप तो नहीं चल सकता। सिमिलरली स्नैप राइटर या जितने भी मार्केट में एआई राइटिंग टूल्स हैं
वो टूल्स ही हैं, वो अपने मास्टर का इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन उसको सबसे बेहतर यूज़ करता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो प्लम्बिंग के टूल्स हैं या जो इलेक्ट्रिक वायरिंग के टूल्स हैं या जो कार फिक्सिंग के टूल्स हैं रिपेयरिंग के, वो सारे फ़र्क हैं, उनके मास्टर्स फ़र्क हैं। ठीक है। अ, ऐसा मुश्किल है कि कोई हार्डवेयर या कंप्यूटर रिपेयरिंग का टूल के साथ वॉच रिपेयर कर ले या वॉच रिपेयरिंग टूल के साथ कोई प्लम्बिंग कर ले। इन टूल्स के मास्टर्स हैं। इवन कि मैं अगर ये टूल्स किसी लेमैन को भी दे दूंगा तो वो उसको यूज़ नहीं कर पाएगा सही तरह, क्योंकि उसने सीखा नहीं है इसको इस्तेमाल करना। तो ये मैंने आपको जो अभी 5 मिनट के अंदर थोड़ा ओवरव्यू दिया है कि मैंने आर्टिकल के तरीक़ाकार क्या है, मैं किस तरीके से लिखने लगा हूँ। ये बेसिकली आपको मास्टरी के टिप्स दिए जा रहे हैं यहाँ पे कि आपने टूल्स का इस्तेमाल बेहतर कैसे करना है। सो व्हेन यू नो व्हाट यू हैव टू क्रिएट, इट्स इजी टू क्रिएट इट। तो पीछे मैंने ये टाइटल कॉपी किया हुआ था, मैंने सिंपली यहाँ इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है। और लाइक दिस। मुझे मालूम है कि मुझे इमेज भी चाहिए, इसका जो फीचर इमेज होता है, और अब मुझे इसके ऊपर कोई डिस्क्रिप्शन भी चाहिए और इंट्रो पैराग्राफ। तो दिस इज़ द वे स्नैपराइटर के अंदर बेसिकली सारे चीज़ें मौजूद होती हैं, सारे आर्टिकल्स के कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। एक एक करके हम इसको यहाँ फिल करेंगे, उसके बाद हम टूल पे मूव करेंगे। अच्छा जी, व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग के ऊपर हमें 15 से 30 वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन चाहिए। अब वो एंटाइसिंग होनी चाहिए। ये मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है जो कि सर्च में जाएगी, ज़रूरी नहीं कि वो हो। दिस इज़ जस्ट फॉर गिविंग नॉलेज टू द रीडर कि वो इस ब्लॉग पोस्ट से क्या उम्मीद लगा सकता है, कि उसको क्यों पढ़े। तो बेसिकली ये वो पैराग्राफ है। अच्छा जी, तो हम यहाँ पे भी स्नैपराइटर से भी कह सकते हैं कि लिख के दे दे, और हम ये खुद भी लिख सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको खुद लिख रहा हूँ, तो बाद में इम्प्रूव भी किया जा सकता है या कुछ भी। ओके, व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग? लर्न, बेसिकली आर्टिकल लर्निंग का है, तो मैं इसको लर्न से शुरू करूँगा कि तुम्हें क्या मिलेगा इसमें। लर्न अबाउट कंटेंट राइटिंग and in easy to understand language with also get actionable tips on where to learn content writing. ठीक है, स्किल। ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि जब व्हाट इज़ वाला है तो ये कोई लर्निंग की पोस्ट है, उसके अंदर कोई यूज़र जो है वो ऑलवेज ही वुड लव टू लर्न अबाउट डिफरेंट वेज जहाँ से वो मज़ीद सीख सकता है। ठीक हो गया। तो ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये इंटेंशन है जो कि मैं डेवलप कर रहा हूँ रीडर की, कि वो इस ब्लॉग पोस्ट से क्या अखज़ कर सकता है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हमें एक इंट्रो पैराग्राफ चाहिए होगा, जो कि हम अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें फिल करना शुरू करेंगे। तो लेट्स सी, यहाँ पे फिल हमें सारा कुछ यहीं पे करना है। अब हम टूल की तरफ मूव करते हैं। मैंने यहाँ से कॉपी कर ली है व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग एंड एक्शनेबल टिप्स। तो मैं इसके अंदर पूरा टाइटल पेस्ट नहीं करूँगा, पहले मैं इसको दूंगा कंटेंट राइटिंग टॉपिक, फिर मैं दूंगा व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग। ठीक है। अब ये वो तरीक़ेकार है जो कि मैं आपको बता रहा था कि टूल का यूज़ करना भी एक तरीका है। मैं पूरा टाइटल पेस्ट कर दूंगा तो हो सकता है कि टूल कंफ्यूज हो जाए कि मुझे ये प्रोड्यूस करना है या ये प्रोड्यूस करना है, और अगर दोनों प्रोड्यूस करने हैं तो वो मिक्स करके कोई ऐसी चीज़ निकाल देगा जिसको शायद आपको पढ़ के मज़ा ना आए।
तो हम फोकस रखते हैं, जितना टूल को फोकस्ड रखेंगे उतना बेहतर रिजल्ट देगा। व्हाट इज कंटेंट राइटिंग, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब चूंकि ये एजुकेशनल आर्टिकल है तो हमें किस तरह की टोन चाहिए इधर, इंगेजिंग ही रखते हैं क्योंकि बाकी जो है वो डिफरेंट तरीके से लिखे गए, लिख देगा आर्टिकल वो, हम इसको जस्ट जनरेट करते हैं। अच्छा जी, इसने 9 से 10 सेकंड्स लिए हैं इसको जनरेट करने में। तो हाय एवरीवन तो नहीं हम लिखेंगे, हम यहाँ से शुरू करते हैं और इससे कहते हैं और लिखे, उतनी देर हम पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, आई एम श्योर मैनी ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ द टर्म कंटेंट राइटिंग बिफोर, बट व्हाट एग्जैक्टली इज इट। इन शॉर्ट, कंटेंट राइटिंग इज अ प्रोसेस। अच्छा, इसने बड़ा इंगेजिंग तरीके से वाकई लिखा है और अपना पर्सनल प्रोनाउन यूज़ किया। यूजली जैस्पर में अगर आप इस तरह लिखेंगे ना ये चीज़, तो उसमें ये आई एम से कभी शुरू नहीं करेगा, वो जनरली शुरू कर देगा कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है। अच्छा जी, हमें सबसे पहले यहाँ डेफिनेशन चाहिए। तो डेफिनेशन के लिए, क्योंकि व्हाट इज कंटेंट राइटिंग इज अ क्वेश्चन, तो हमें एक उसमें जाना होगा क्वेश्चन के लिए। चेंज करते हैं इसको। यार हम वहाँ से कंटेंट ऐसे ले सकते थे, कॉपी कर लेना चाहिए था। लेट्स ओपन, नहीं खुला तो हुआ है, इसमें ही पेस्ट करना। ये सही है, ठीक है। ये पैराग्राफ हमने यहाँ उठा के यहाँ रखा और इसको यार हम वो कर लेते हैं वर्ड रैप, ठीक है। Shadi, I'm sure many of you have heard the term content writing before, but what it is, in its most basic form, content writing is simply creating written content for a website or other online platform. However, there's a bit more to it than that. Saji, as a content writer, my job is to create engaging, interesting, and informative content that will helpfully capture ये वो। अच्छा, हमें इतना ज़्यादा पर्सनली नहीं जाना, तो लेट्स नॉट डू दिस। अच्छा, ये मैंने जनरेट कर दिया थोड़ा सा और टेक्स टाइम एफर्ट एंड लॉट ऑफ ट्रायल एंड, ठीक है, ये भी अच्छी चीज़ है। लेट्स सी, हम इसको यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, वो कह रहा है ब्रीफ समरी पॉइंट्स। ओके, समरी पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन करता हूँ अभी। इसके अंदर हम ये रखना चाह रहे हैं कि ब्रीफ समरी पॉइंट्स रखना चाह रहे हैं, मींस कि इस आर्टिकल के अंदर कौन कौन सी मोटी मोटी बातें हुई हैं। ये एक टेबल ऑफ कंटेंट्स बिल्कुल भी नहीं है, ये बेसिकली हेल्प करेगा रीडर को ये जानने के लिए कि इसके अंदर 2-3 क्रिटिकल पॉइंट्स बता दो बस क्या है, ठीक है। अभी आप कहेंगे कि यार अभी तो बताया था कि इसमें क्या है, लर्न अबाउट कंटेंट राइटिंग इन इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, ठीक है, एक्शनेबल टिप्स भी हैं, ठीक है, बट वो क्या है। तो ये बड़े ही एक्शनेबल और टू द पॉइंट जो क्रक्स है ना पूरे ब्लॉग पोस्ट का, ये वो है। आप समझ लें कि कंक्लूजन पैराग्राफ कह लें, जो कि पूरे के पूरे आर्टिकल को समराइज करता है, यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स लिखता है, ठीक है। तो ये इसने जो कंटेंट जनरेट किया, मैं यहीं से कुछ चीज़ें निकालने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, इसके अंदर इसने सबसे पहले मुझे बताया है कि इसने पहले स्टोरी बिल्ड की ऊपर,
पर्सनलाइज किस्म की जिसको हम यूज़ कर सकते हैं एंड वील यूज़ इंशाल्लाह। बट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इसने टूल ने मेरे लिए इस टाइटल के ऊपर क्या स्ट्रक्चर क्या जनरेट किया। इसने मुझे बताया व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। सो यू विल लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग लाइक ब्लॉग, नहीं, डिफरेंट टाइप्स की जगह हम क्या देते हैं, कितनी टाइप्स हैं, 1 2 3 4 5, लर्न 5 टाइप्स ऑफ, लर्न अबाउट 5 टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। तो हम इसमें 5 डिफरेंट किस्म की कंटेंट राइटिंग के बारे में जिक्र करेंगे। एक तो ये हम कर रहे हैं, ठीक है। और क्या इस आर्टिकल के अंदर बात हो रही है, इज अ ब्रॉड फील्ड एंड व्हाट स्किल्स डू यू नीड टू बी, ओके। अच्छा, कौन सी स्किल्स चाहिए, राइटिंग, रिसर्च, 3 4 इसने स्किल्स मेंशन की हैं, ठीक है, वो भी हम यहाँ मेंशन करते हैं। लर्न अबाउट नो 4 critical skills of a content writer। एक तो हम इसमें ये देखेंगे, ठीक हो गया। और एक तीसरी चीज़ हमने ऊपर खुद सोची थी कि हम इसके अंदर डालेंगे कि एक्शनेबल टिप्स, ठीक है। हम एक राइटर की तरफ से टिप्स क्या हैं कि वो अच्छा एक कंटेंट राइटिंग कहाँ कहाँ से वो सीख सकता है। 3 places, 3 नहीं, चलो 4 कर देते हैं, चलो 5 कर देते हैं। 5 places टू लर्न अबाउट कंटेंट राइटिंग, ठीक हो गया। तो इसके अंदर 3 चीज़ें हमने बतानी है, ओके। ओके जी, यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं इन दिस आर्टिकल you will learn about the following, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि अभी वीडियो तो नहीं है कि इसके ऊपर अभी हम वीडियो भी बनाएंगे कि व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग, इस आर्टिकल के ऊपर वीडियो बनाएंगे इसी सेशन में इंशाल्लाह, और एक इन्फोग्राफिक भी बनाएंगे इसी सेशन में। अच्छा जी, बैकग्राउंड हिस्ट्री, इसका मतलब ये है कि एक हमने एक ऐसी हेडिंग देनी है यहाँ पे जिसके अंदर हम कंटेंट राइटिंग की हिस्ट्री के बारे में बात करें कि हिस्ट्री ऑफ कंटेंट राइटिंग। तो मेरे पास ये बेसिकली, मैं इसको सारे को उठा लेता हूँ फ़िलहाल। वैसे तो ये मेरे पास हिस्ट्री में भी पड़ा हुआ है, मेरी अपनी अकाउंट हिस्ट्री स्नैपराइटर की जो मैंने अभी टेक्स्ट जनरेट किया है ना, ये वहाँ पड़ा हुआ होगा। तो ये देखें, ये पड़ा हुआ है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें, ये भी है और ये भी है। तो अभी हम इसको पब्लिक कर देते हैं ताकि हम बाद में इसको रेफ़र कर सकें। इन दोनों का लिंक भी मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हैं कि मैंने किस सेटिंग से क्या आंसर निकाला था। तो ये पूरा आर्टिकल जो मैंने यूज़ किया है ना, जो 2 कंटेंट कंटेंट बॉडीज़ यूज़ किए हैं, ये उसके 2 लिंक्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एनीवेज, तो अब हम यहाँ पे सर्च करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंटेंट राइटिंग। तो अब बेसिकली मकसद ये है कि जितनी देर में वो जनरेट कर रहा है मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दूं। हमने बेसिकली क्या किया, अपने आर्टिकल को एक एक स्टाइल गाइड के थ्रू लिखने की कोशिश करें। यूजुअली क्या होता है, ये स्नैप राइटर जो है, आप इसके अंदर 1 क्लिक में आर्टिकल पूरा जनरेट कर लेते हैं, आपने देखा भी, और मज़ीद भी लिख सकते हैं। जैसे आपने देखा है कि जब मैं बटन दबाता हूँ वो मज़ीद नीचे और भी लिख देता है, कर सकते हैं। लेकिन व्हाट इफ़ क्या आपकी कंपनी में कोई स्टाइल गाइड इम्प्लीमेंटेड है कि भाई इसी तरीके से लिखना है, कि पहले आपने टाइटल लेना है, तो हो गया होगा, लेट्स सी, हाँ ये हो गया।
I'm sure many of you are wondering what is content writing. Well, give you history of this relatively new profession. Content writing is the art and science of creating content on the web. It's a new profession only coming into existence with the rise of internet in the late 20th century. ठीक है, हम ये जो है यहाँ से उठा सकते हैं सारा. तो ये उठा के हम बस इतना रख लेते हैं, काफ़ी है. यहाँ पे हम CTA भी दे सकते हैं कि आप ना हमारे ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, या न्यूज़लेटर पे सब्सक्रिप्शन का CTA यहाँ दे सकते हैं. यहाँ क्योंकि यहाँ लिख रहा है इफ़ यू आर रीडिंग दिस चांसेस आर यू आर अ कंटेंट राइटर योरसेल्फ, वेलकम टू द क्लब. तो इट्स अ CTA लाइन. तो जब हम जिस भी प्लेटफॉर्म पे इसको पोस्ट करेंगे वहाँ पे हम CTA दे सकते हैं. तो ये एक हो गया हिस्ट्री ऑफ कंटेंट राइटिंग. क्विक हिस्ट्री ऑफ कंटेंट राइटिंग. अच्छा जी, इसके अंदर इसने मुझे बताया स्टाइल गाइड ने कि आप चाहें तो इनके ऊपर भी लिख सकते हैं कि वाई कंटेंट राइटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. अच्छा, यहाँ पैराग्राफ आएगा वैसे. वाई कंटेंट राइटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट एंड हाउ टू लर्न, या बेनिफिट्स, या नोटेबल पीपल. तो हम यहाँ लिख सकते हैं नोटेबल ब्लॉग्स ऑन फेमस कंटेंट मार्केटिंग ब्लॉग्स, फेमस ब्लॉग्स ऑन कंटेंट राइटिंग. ठीक है, तो हिस्ट्री में थोड़ा सा ये भी हेल्प हो जाएगा. क्विक हिस्ट्री ऑफ कंटेंट राइटिंग. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फेमस ब्लॉग्स ऑन कंटेंट राइटिंग, और उसके अंदर हम ये डाल सकते हैं. और अभी हम लिखेंगे कि वाई कंटेंट राइटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, ये भी हम इसमें डाल देंगे. कॉपी ब्लॉगर ये वो, ठीक है. तो देर आर सम, तो बेसिकली मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, तो यू माइट हेयर सम वियर्ड नॉइज एंड साउंड्स, बच्चों की और सबको, मदर्स की, सारे उसको चुप करवा रहे हैं. एनीवेज, हम ये लिख रहे थे कि फेमस ब्लॉग्स कौन से हैं. तो ये यहाँ से हम सिंपल इसको उठा के यहाँ पे ले जाते हैं, और इनके हम लिंक्स भी देंगे, ये नहीं कि खाली हम. ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे फेमस ब्लॉग्स ऑन कंटेंट राइटिंग, यहाँ पे इस तरह, और बोल्ड कर दिया ताकि पता लग जाए कि इसके नीचे ये हेडिंग और नीचे कंटेंट है. अच्छा, अब हम लिखेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ, या वाई कंटेंट राइटिंग इज इम्पोर्टेंट. तो वाई कंटेंट राइटिंग इज इम्पोर्टेंट. अब इम्पोर्टेंट किसी के लिए भी हो सकती है, कंपनीज के लिए भी हो सकती है और सबके लिए. एनीवेज, बट हमने इसको जेनेरिक रखा है क्योंकि टॉपिक हमारा मेजर जो है वो जेनेरिक है. तो एक अच्छा, अब आप देखते हैं आर्टिकल लिखने के लिए यू नीड टू डू मल्टीपल सर्चेस, और यूजली 5-6 सर्चेस लगती हैं. अगर आपने स्टाइल गाइड को फॉलो करना है फिर तो बहुत सारी सर्चेस लगेंगी, बट ऑफ कोर्स जितनी सर्चेस आप यूज़ कर रहे होंगे उतना ही ज़्यादा इसका क्वालिटी बेहतर हो रही है, उतना ही ज़्यादा ये कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, तो अगर मैं इसकी साथ साथ वर्ड काउंट देखता रहूँ, लेट्स सी कि इसका वर्ड काउंट कितना है. तो यहाँ पे हम टोटल कर लेते हैं. अब तक 500 वर्ड्स हमने यूज़ किए हैं जो कि बिल्कुल हमारे हिसाब से थे. ठीक है, तो एनीवेज तब तक उसने बता दिया कि इन दिस डेट कंटेंट इज किंग नो मैटर व्हाट इज. कंटेंट इज किंग को तो बहुत रोला है यार, क्लीशे हो गया वैसे तो ये. अच्छा जी, वाई कंटेंट राइटिंग इज इम्पॉर्टेंट. वाई कंटेंट राइटिंग इज इम्पॉर्टेंट. तो ये हमने पेस्ट कर दिया.
तो 800 वर्ड्स का अभी हमने असल बॉडी शुरू नहीं की, यहाँ पे असल कंटेंट सारा कुछ आना है, बट वी आर जस्ट उसका जो एक सप्लीमेंट्री कंटेंट होता है जो कि वैल्यूएबल कंटेंट होता है, उसके अलावा ही काफ़ी कुछ जनरेट हो चुका हुआ है। ठीक है, तो ये एक हमारा सेक्शन हो गया हुआ है। बैकग्राउंड का भी हमने इसके अंदर 150 वर्ड्स लिख दिए हैं, और इसके बाद 300 वर्ड्स एंड 300 वर्ड्स और लिखे हैं, तो टोटल ये सेक्शन हमारा 800 वर्ड्स का है। तो बाकी छोटे मोटे इधर उधर सेक्शंस हैं। अच्छा जी, काफ़ी हद तक प्रिपेयर हो चुका हुआ है, हमें ये पता है हमारा स्ट्रक्चर किस तरह जा रहा है कि कंटेंट राइटिंग है। तो टाइटल होगा ब्लॉग का व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग। फिर हमने बताया कि रीडर को ये आर्टिकल क्यों पढ़ना चाहिए। फिर हमने इसका आर्टिकल का स्टार्ट लिया और मैंने उसको वहाँ पे अपना कीवर्ड भी यूज़ किया कंटेंट राइटिंग, और व्हाट इज़ के वर्ड्स भी आ गए हैं, और उसके अंदर हमने इसको बता दिया कि उसकी डेफिनेशन भी दे दी है। डेफिनेशन हम बोल्ड कर लेते हैं। कंटेंट राइटिंग इज सिंपली क्रिएटिंग कंटेंट फॉर अ वेबसाइट और अदर प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो इसके अंदर मेरे ख्याल में होना चाहिए कि कोर पर्पस ऑफ कंटेंट राइटिंग भी होना चाहिए, वो भी हम यहाँ लिख देते हैं। कोर पर्पस ऑफ कंटेंट राइटिंग, कि वो हमारा कोर पर्पस क्या है। पर्पस ऑफ राइटिंग कंटेंट, प्राइम पर्पस या कोर पर्पस ऑफ राइटिंग कंटेंट। बट मेरे ख्याल में वो कवर हो जाएगा कि जब हमने यहाँ पे बात की ना कि वाई कंटेंट इज़ इम्पोर्टेंट, तो ये बेसिकली बात यही कर रहा है कि कोर पर्पस क्या है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं द डेफिनेशन तो ऊपर दे दी, द कोर पर्पस ऑफ राइटिंग कंटेंट। तो बेसिकली वो नीचे ही है कि वाई कंटेंट राइटिंग इज़ इम्पोर्टेंट, तो ये बात इसके अंदर हो रही है कि इन दिस डे नो मैटर ये एंड दैट्स बिकॉज मेरे ऑडियंस कम्युनिकेट करना ज़रूरी होता है, ये वो ना सारी बातें इसमें हैं। तो हम जब इसके अंदर हम ब्लॉग के अंदर जाएंगे ना जब, तो हम इसके अंदर छोटी मोटी सब हेडिंग्स भी क्रिएट कर लेंगे बगैर हेडिंग स्टाइल लगाए, तो पढ़ना इजी हो जाता है। तो हमने बात टाइटल भी लिख लिया, ये भी बता दिया कि आर्टिकल पढ़ना क्यों ज़रूरी है आपके लिए, आपको क्या मिलेगा इस आर्टिकल में, और उसको हमने तसल्ली भी दे दी कि इसमें एक्शनेबल टिप्स हैं और ये इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में, क्योंकि मोस्टली लोगों को ना जिसको ये जानने की ज़रूरत पड़ी कंटेंट राइटिंग क्या होती है, तो ये अंदाज़ा आप यहीं से लगा लें कि उसको पढ़ना कितना मुश्किल लग रहा होगा। तो उसके लिए जानना ज़रूरी है कि ये इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में। आई एम श्योर मैनी ऑफ यू हैव हर्ड द टर्म कंटेंट राइटिंग। ये हमारा इंट्रो पैराग्राफ है जिसके अंदर हमारा कीवर्ड भी है और आंसर भी है कि कंटेंट राइटिंग होती क्या है। तो और हमने इसके अंदर और बताया कि फ़ौरन बाद कि इसके अंदर आप कोर पर्पस भी कंटेंट राइटिंग का जानेंगे, फिर आपको 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग भी बताएंगे, और फिर हम ये भी बताएंगे कि 4 क्रिटिकल स्किल्स कौन सी चाहिए और आप सीख कहाँ से सकते हैं। तो हमने इसके अंदर ऑल एंड ऑल ये चीज़ बता दी है। अगेन ये टेबल ऑफ कंटेंट्स बिल्कुल नहीं है। टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर सिर्फ हेडिंग के नाम लिखे होते हैं तरतीब से। हमने बताया कि हेडिंग के नाम नहीं बताया, हमने उसको बताया कि ये उसको सीखने को क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, तो ये ज़रूरी चीज़ होती है पढ़ने वाले के लिए, यहाँ से वो चाहे तो स्किप भी कर सकता है। ठीक है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम इसके अंदर कंटेंट डिफरेंट टाइप्स लिख दें। इन दिस हम यहाँ पे लिख दें द कोर पर्पस ऑफ राइटिंग कंटेंट इज inform, to create awareness, to inform and convert. द रीडर। अच्छा जी, ये मुझे कैसे पता है, क्योंकि मैंने जब आपको कंटेंट जनरेट कर रहा था मैंने पढ़ लिया था इसका ना आंसर पढ़ लिया था यहाँ से कि इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है ये वो।
तो मैं आपको बता देता हूँ। बिल्ड ट्रस्ट, यहाँ से वर्ड्स पकड़ लेते हैं। बिल्ड ट्रस्ट, डिफरेंशिएट, ड्राइव ट्रैफिक। core purpose of writing content is to build trust। पहले तो ट्रैफिक ड्राइव होगी ना, ड्राइव ट्रैफिक, बिल्ड ट्रस्ट एंड कन्वर्ट। ठीक है, एक और भी था इसमें, मैं भूल गया हूँ। डिफ्रेंशिएट, मेरे ख्याल में डिफ्रेंशिएट की बजाय हम यहाँ पे एडिंग वैल्यू कर देते हैं, बस काफ़ी है। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल। अच्छा, लर्न अबाउट content writing has different types। content writing has five types, और इसके अंदर हम लिख देंगे 5 टाइप्स जो थी, जो कि हमें मिली थी। यहाँ हमने नहीं लिखी हुई, वो हमने लिखी हुई यहाँ पे, जो मैंने आपसे कहा था कि अलग से करके निकाली हुई। ये कहाँ गई? ये है ब्लॉग पोस्ट। अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट्स नहीं है। ये पॉइंट्स जितने हेल्पफुल आप बना सकते हैं, आपने उतने हेल्पफुल बनाने हैं। ठीक है, क्योंकि ये समरी पॉइंट्स हैं, और इसी को पढ़ के उसने आगे पढ़ना कि यार मुझे मज़ीद जानने की ज़रूरत है या नहीं, कि मैं छोड़ दूँ ये आर्टिकल। ठीक है, तो ये वन लाइनर्स होने चाहिए, लेकिन हेल्पफुल। तो 5 टाइप्स ऑफ कंटेंट, तो यहाँ पे अगर हम 1 2 3 भी लिख दें तो बेहतर हो जाएगा। 4 5, ठीक है। और 4 critical skills of a content writer, 4 critical writing skills, content writing skills, यहाँ पे हम वो लिख देंगे। और यहाँ पे वो कौन सी स्किल्स थी, अगर हम नीचे जाके देखें, फेमस ब्लॉग्स भी हो गए। स्किल्स का हमने जिक्र कहाँ किया था? यहाँ पे किया था, मेरा ख्याल है कि नहीं, फॉर ब्लॉगिंग भी हो गया था। क्रिटिकल स्किल्स हमने कहाँ लिखी थी? मेरा ख्याल है यहाँ थी शायद। यस, ये राइटिंग, रिसर्च, तीसरा था एडिटिंग, एसईओ। ठीक हो गया। एंड 5 places टू लर्न अबाउट कंटेंट राइटिंग, 5 places टू लर्न कंटेंट राइटिंग। वो 5 places भी लिख देते हैं। वो अभी हमने नहीं अभी उसका कंटेंट लिखा, बट जब लिखेंगे तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। द कोर पर्पस, इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए। ओके, तो अब आप देख सकते हैं एक टाइटल आ गया, एक हेल्पफुल डिस्क्रिप्शन आ गई, फिर हमने यहाँ पे एक उसका आंसर दिखा इंट्रो पैराग्राफ में ही, एंड फिर हमने उसको बताया कि और भी बहुत कुछ सीखोगे, ये 4 चीज़ें सीखोगे, और उसके आंसर भी उधर ही दे दिए। और यहाँ पे हम लिख देंगे इफ़ यू वांट टू स्किप टू द सेक्शंस क्लिक दिस बटन। तो जब वो इधर क्लिक करेगा वो सीधा जंप कर जाएगा यहाँ पे एक्चुअल टॉपिक के ऊपर। ठीक है, ये सारा स्किप हो जाएगा, क्योंकि ना हेल्प करना होता है रीडर को उसका आंसर ढूंढने में, फाइंड आउट करने में कि उसको क्या इंफॉर्मेशन का आंसर कहाँ है। उसको घुमाई जाएंगे वो छोड़ के चला जाएगा। तो ये हमारा सारा आर्टिकल का बेसिक तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पे एक्चुअल टॉपिक की तरफ मूव करेंगे कि व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग।
जो कि मेरा ख्याल है कि हमने यहाँ से कहा था कि उठाएंगे। आ, ये उठा लेते हैं सारा, और ना यहाँ पे हमें दोबारा सर्च करनी पड़ेगी। एक्चुअल टॉपिक हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग। एनीवे नहीं, यही बस ये लिखा। और अभी हम इसमें इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज भी, हाँ ये भी है, इंपॉर्टेंट टर्म्स इन कंटेंट राइटिंग, वो यहाँ पे हम ये भी बता देते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, तो इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं। कोई निकलेंगी तो ठीक है, वरना हम डिलीट कर देंगे बाद में। तो ये भी हो गया व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग। यहाँ पे हम थोड़ा सा रो ऐड करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं एज अ कंटेंट राइटर, ये वो। अच्छा जी, व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग के ऊपर हम दोबारा सर्च करते हैं, क्योंकि पहले हमने ये सर्च निकाली थी डिफरेंट तरीके से, वो डिफरेंट एक उसने रिजल्ट दिया है व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग। लेट्स सी कि इसके ऊपर क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग के ऊपर लिखना होता ना, तो उस हिसाब से देखेंगे हमारी सिर्फ दूसरी रिसर्च है जो हमने यूज़ की है, दूसरी सर्च है ये। पहली सर्च ये थी जिसके अंदर उसने ना जनरली बात की थी, और दूसरी सर्च हमने अब ये की है। देखते हैं कि कुछ डिफरेंस है या नहीं है। फोकस ऑन क्रिएटिव, ठीक है। ये जनरली इसने बात की है कि कंटेंट राइटिंग क्या है। तो लेट्स सी कि हबस्पॉट ने इसको किस तरीके से हैंडल किया है, फॉर आइडियाज, क्योंकि ना रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि क्या मेरे पास कंटेंट वही आ रहा है जो कि मिलता जुलता है उससे जो कि इंडस्ट्री लीडर है, कहीं मैं कोई और किस्म का कंटेंट तो नहीं जनरेट कर रहा। बाकी जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं, टॉप टॉप ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हैं, क्या वो भी इस चीज़ को उसी तरह एड्रेस कर रही हैं जिस तरह मैं करने लगा हूँ या जिस तरह स्नैपराइटर ने किया है। अगर कोई आइडियाज़ मिलते हैं, कोई नई चीज़ हम स्ट्रक्चर के अंदर ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, तो हम वो करके अपना ये आर्टिकल पूरा करेंगे। तो ये हबस्पॉट ने इसके ऊपर लिखा है व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग, और सीधा मैं उसके ऊपर आंसर के ऊपर लेकर आया है क्योंकि उसने आंसर दिया था। अच्छा जी, इसका कोई इसने टेबल ऑफ कंटेंट्स नहीं दिया हुआ। अच्छा जी, अच्छा वो सीधा टिप्स के ऊपर आ गया। तो हम भी वो देखें, एसईओ की बात कर रहा है ये वो, इट मीन्स कि हम सही लिख रहे हैं। ठीक हो गया। जैम पैक वैल्यू टू एवरी सेंटेंस, ये कॉपी राइटिंग की बात कर रहा है। ओके, examples, okay. Examples of content writing. I have included above. Let's talk about impressive example of content writing. हारिस एंड हारिस वेल्थ मैनेजमेंट ब्लॉग पोस्ट। अच्छा, इसने जैसे अब हम हबस्पॉट का रेफरेंस दे रहे हैं, या हमने लिखा था कि टॉप फेमस ब्लॉग्स कौन से हैं, तो उसने बेसिकली एग्जांपल्स के तौर पे लिखा है वी विल आल्सो राइट एग्जांपल्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, क्योंकि जाहिर सी बात है कि लोग एग्जांपल सर्च करते हैं फेमस ब्लॉग्स, एग्जांपल्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। ठीक है, मतलब हमने ऑलमोस्ट सेम चीज़ लिखी है, उसकी लेंथ ज़्यादा है, और साथ उसने कमेंट्री भी दी है कि वाई इट वर्क्स, सॉरी, वाई व्हाट कीप्स मी काम फॉर क्लाइंट्स। अच्छा, ये उसने लिंक दिया है इस ब्लॉग का, और उसने स्क्रीनशॉट दिया है, इफ़ यू हैव चांस टू रीड आर्टिकल डोंट इंफॉर्मेटिव। अच्छा, वो बता रहा है कि भाई कि ना ये ब्लॉग इतना फेमस क्यों है। अच्छा, जो उसके बाद उसने बात की एक और ब्लॉग की, उसके ऊपर लिखा है कि वाई इट वर्क्स। तो हम भी इस तरह के सेक्शन बना सकते हैं। अच्छा आइडिया दिया है। बस हमें एक बात समझ आ गई कि जो इसने स्नैपराइटर ने आंसर दिया है, ये हूबहू वही है जो कि हबस्पॉट ने भी दिया है। तो वो भी तमाम उन्हीं चीज़ों की बात कर रहा है जो कि हबस्पॉट ने भी कही हैं। तो आगे बढ़ते हैं
और इसके अंदर हम इम्पॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे, ठीक है, ऑफ कंटेंट राइटिंग। यहाँ पे उसने सारी बात वो लिख दी हुई है, बट हम क्या करते हैं कि हम ये वाला लेटेस्ट वाला उठा लेते हैं। और ये जो फेमस एग्जांपल है उसको हम बाद में ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके, और यहाँ पे ना यूं करके, इफ़ यू आर सो ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें आंसर लिखा हुआ है। अच्छा जी, और इसका एंड किधर हो रहा है? एसईओ वगैरह की बात हो गई है, और इसमें इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ की बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। इन कंटेंट राइटिंग, ठीक हो गया। अच्छा जी, एग्जाम्पल्स के अंदर यहाँ पे था कॉपी ब्लॉगर। कॉपी ब्लॉगर का लिंक उठा लेते हैं। ऐसे कॉपी ब्लॉगर, इसके हम स्क्रीनशॉट भी डाल देंगे, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, कंटेंट मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, वाकई ये बहुत ज़बरदस्त एक ब्लॉग है। CMI, इसकी अथॉरिटी बहुत अच्छी है सब्जेक्ट के ऊपर। हब स्पॉट तो है ही है। हब स्पॉट एंड मॉज, अच्छा जी, मॉज ब्लॉग, मॉज ब्लॉग एंड इसका लिंक, और सोशल मीडिया एग्जामिनर। अच्छा, इसने हर नीश से दिया वैसे। लिंक, अच्छा जी, इंपॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर कुछ आया है? हम्म, इसके ऊपर हमें छोटी छोटी हेडिंग्स देनी पड़ेंगी, वो दे देते हैं। इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन कंटेंट राइटिंग। तो यहाँ लिख देते हैं हम फीचर आर्टिकल, न्यूज़ आर्टिकल, फीचर आर्टिकल वर्सेस न्यूज़ आर्टिकल। एंड ये क्या है? SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। टोन, आप देखेंगे कि स्नैपराइटर में टोन का भी एक फील्ड है जो कि हम अक्सर सेलेक्ट करते हैं, ठीक हो गया। और सारे सेक्शंस हो गए हैं। अब हमने बेसिकली इसके अंदर थोड़ा सा और लिखना है और बताना है। हमारे 1200 वर्ड्स हो चुके हैं, और हमने इसमें बताना है कि वाई ब्लॉग स्पॉट इज सो सक्सेसफुल, वाई ब्लॉग स्पॉट इज
सक्सेसफुल। यही था लिंक इनका, blog डॉट हब स्पॉट, सॉरी ब्लॉग स्पॉट कह रहा हूँ, हब स्पॉट। लेट्स सी। मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अभी हमने यहाँ लिखा ना कि एग्जाम्पल्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, उसमें कॉपी ब्लॉगर है और हब स्पॉट है और सारे हैं। तो यहाँ पे हम एक सेक्शन बनाएंगे कि वाई हब स्पॉट इज सो सक्सेसफुल। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, देखते हैं कि कॉपी ब्लॉगर के बारे में क्या कहता है। ये ना हो कि हर एक के बारे में एक ही जैसा जुमला कहे, तो ऐसी चीज़ हमें फ़ायदा नहीं देगी। तो फिर अगर हमें कॉपी ब्लॉगर के बारे में भी कुछ सिमिलर कंटेंट देता है कि भाई वो हेल्पफुल है, ये ऑडियंस के क्वेश्चन एड्रेस करता है, तो इट मीन्स कि ये एक जैसे कंटेंट जनरेट कर रहा है, सो वी विल लीव इट। हम इसको इस तरह का नई कोई सेक्शन डालेंगे। अच्छा, ये है कि इस मेथोडोलॉजी से लिखा गया आर्टिकल बहुत ज़्यादा उसके चांसेस होते हैं कि वो रैंक करे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को हमने एड्रेस किया है और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से लिखा है, और दिस विल इंशाल्लाह रैंक। अच्छा, हबस्पॉट ने क्या किया हुआ है? अच्छा, इसने क्या किया कि इसने पूरा ब्लॉग नहीं उठाया, इसने सिर्फ जो है ना ब्लॉग पोस्ट उठाई है, एक पर्टिकुलर उसको एनालाइज किया हुआ है और उसके बारे में कहा कि ये इतनी अच्छी क्यों है। तो ठीक है, वी डोंट नीड दिस सेक्शन, क्योंकि ब्लॉग पोस्ट के यूनिक पॉइंट्स हो सकते हैं, बट क्या कहते हैं कि हर ब्लॉग सक्सेसफुल कॉमनली एक ही तरह की रीजंस की वजह से होता है। तो वी विल जस्ट स्किप द सेक्शन। ठीक है, तो हमारा ये भी हो गया। कंक्लूजन की तरफ मूव करते हैं, और जो हमने अभी आर्टिकल जनरेट किया था ये वाला, ओके ये तो हमने बताया नहीं, 5 places टू लर्न कंटेंट राइटिंग। इसके ऊपर भी एक सेक्शन बना देते हैं, 5 places टू लर्न कंटेंट राइटिंग। 5 places टू लर्न कंटेंट राइटिंग। ठीक है, तो उसके बाद हम कंक्लूजन की तरफ मूव करेंगे। कंक्लूजन हम यहाँ से उठा सकते हैं, दैट्स इनफ। ठीक है, FAQs की तरफ मूव करेंगे। ओके, अच्छा जी, यहाँ पे हम लिख देंगे H2 additional bonus topic, 5 places to learn content writing।
ठीक है। एंड ये हो गई। इसको ज़रा सा हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। पैराग्राफ H3 ठीक है, यहाँ से हटा देते हैं। बेसिकली किया ये है कि जिस तरह हमने H2 का बनाया हुआ था ना एक्चुअल टॉपिक के नाम से, उसी तरह मैंने H3 का भी बनाया है। तो पैराग्राफ H3 यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। जितना अच्छा स्ट्रक्चर बना लेंगे उतना बेहतर है। मैं ज़रा वीडियो चाह के छोटी से छोटी रहे, हालांकि काफ़ी लंबी हो चुकी है, मैं उस वजह से कुछ चीज़ों को स्किप कर रहा हूँ। बट आप जितना ऑर्गेनाइज रखेंगे अपने इस वाले सेक्शन को, ये उतने ऑर्गेनाइज रहेगी। इसके एंड पे क्या, ये चीज़ तो मैं मिस कर दी। और वो ये थी। ये बेसिकली मज़ीद कुछ पॉइंटर्स हैं जो आप डाल सकते हैं। अगेन ये जैस्पर वगैरह नहीं देता, बट ये यहाँ दे रहा है। 5 FAQs on content writing। तो हम अभी देखते हैं कि हमारी हिस्ट्री में क्या कुछ जा चुका है। हमने इस आर्टिकल के लिए हमने इस आर्टिकल के लिए सर्चेस किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सर्चेस किए हैं। और ठीक हो गया जी, यहाँ से हम उठा लेते हैं। 5 नहीं करेंगे हम, क्योंकि वो पहले वाली तो हम ऑलरेडी इसी का ही आंसर। तो दोबारा से पकड़ते हैं। अच्छा, जैसे देयर इज ऑलवेज इनटू सम डाउनसाइड्स, ये मेरे ख्याल में काफ़ी है। काफ़ी है, ठीक है। यहाँ पे हम ये पेस्ट कर देते हैं, इसका नंबर 1 कर देते हैं। अच्छा, ये FAQs कैसे बनाने हैं ये भी मैं आपको सिखा देता हूँ, ताकि ये रैंक करें ब्लॉगर के अंदर। blogger.com के लिए FAQs किस तरह बनेंगे वो मैं आपको बताऊँगा अभी, ठीक है। तो ये हमारा काफ़ी एक अच्छा आर्टिकल बन चुका हुआ है। तो मेरा ख्याल है काफ़ी ठीक है। इसको भी अब छोटा कर देते हैं, क्योंकि सिर्फ आपको दिखाने का मकसद था ये, वरना मैं इसको इतना ज़्यादा इसकी इसकी हाइट की ज़्यादा, ये वाली हाइट ठीक हो गया जी। हाँ, कितने वर्ड्स हो चुके हुए हैं अब तक? एंड 2000 वर्ड का आर्टिकल्स बन चुका हुआ है हमारा। तकरीबन 14-15 सर्चेस लगी हैं और ये काफ़ी अच्छे स्ट्रक्चर पे है, हमारे स्टाइल गाइड्स को भी फॉलो कर रहा है। मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए अभी हम यही यूज़ कर लेते हैं जो हमारा है, क्योंकि इसके अंदर हमारा सब कुछ था। और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इमेज सोर्सेज अभी नहीं है, क्योंकि हमने कोई इमेज यूज़ नहीं किया। टैग्स में हम लिख देते हैं, इन्होंने कोई टैग यूज़ किया हुआ है, ब्लॉगिंग मिस्टेक्स।
चलो हम भी लिख देते हैं ब्लॉगिंग मिस्टेक्स, लर्न कंटेंट राइटिंग टिप्स, व्हाट इज कंटेंट, व्हाट इज कंटेंट राइटिंग वुड बी इनफ, बल्कि काफ़ी है, ठीक है। और ये भी हो गया। अब हम इसके ऊपर एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं कि व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग, बट बिफोर दैट वी नीड टू क्रिएट पावर पॉइंट स्लाइड। slides.google.com पे जाएंगे और यहाँ पे हम एक स्लाइड क्रिएट कर देंगे, बड़ी मासूम सी। ठीक है जी, यहाँ से इसको हम कॉपी करते हैं, बल्कि हम स्क्रैच से ही बना लेते हैं। slides.google.com, इसका हम टॉपिक भी यही रखेंगे एंड ऐसे करके, और यहाँ पे हम ये वाला स्टाइल चूज़ कर लेते हैं। वैसे स्टाइल आगे चेंज हो जाना, क्योंकि जब हमने लगाना है इस पर कैनवा का डिज़ाइन, तो ये चेंज हो जाएगा। अब मैंने कॉपी पेस्ट किया तो तंग आ रहा है, मैं पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग करूँगा। और इजी एक्शनेबल टिप्स, इजी एक्शनेबल टिप्स। तो अब इसमें हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। यहाँ पे थंबनेल पे क्लिक करके एंटर दबाएंगे तो ये नेक्स्ट स्लाइड ओपन हो जाएगी। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर हम सिर्फ काम की बात लिखेंगे, वो ये है व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग। यहाँ पे ये लिख दिया, कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे तो ये सही तरह पेस्ट हो जाएगा। और इसके अंदर अब हमने कोई हेडिंग्स वगैरह नहीं है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे जो कि यहाँ लिखी हुई है। कंटेंट राइटिंग इज दिस। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है जी, वाई कंटेंट राइटिंग इज इम्पॉर्टेंट। सिर्फ हमने लिखना था वाई कंटेंट राइटिंग इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ बुलेट पॉइंट्स बना देंगे। क्योंकि प्रेजेंटेशन होती है, उसमें इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं देते। अच्छा, इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन कंटेंट राइटिंग। अच्छा जी, तो यहाँ से हम कुछ उठा सकते हैं। अच्छा, बाय द वे इसके अंदर हमने हेडिंग्स नहीं बनाई। लेट अस जस्ट क्विकली क्रिएट हेडिंग 3 in this because this is very crucial. Type of writing for interesting, the one way explore evergreen content। यहाँ पे हम हेडिंग बनाते हैं evergreen content, catchy headlines। ठीक है, ये हेडिंग 3 है बेसिकली, तो ये हम ब्लॉगर में जाके ठीक कर लेंगे। SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक हो गया जी। एंड वर्ड्स में बेसिकली कॉपी राइटिंग है। कॉपी राइटिंग इधर नहीं है, बेसिकली यही कॉपी राइटिंग है। कैची हेडलाइन, engaging content, informative content, ठीक हो गया। तो ये इसमें छोटी मोटी हेडिंग्स थी। अच्छा, यही हेडिंग्स अब हम इधर भी बना सकते हैं, क्योंकि कुछ तो लिखना था यहाँ पे, खाली स्लाइड अच्छी नहीं लगती, तो हम यही सब चीज़ें उठा सकते हैं। इंफॉर्मेटिव कंटेंट, कंट्रोल शिफ्ट वी, एवरग्रीन कंटेंट, एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एंड दैट्स इट। अच्छा जी, यहाँ पे वाई कंटेंट राइटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, इसके आगे हम बनाते हैं इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन कंटेंट राइटिंग और फीचर एन आर्टिकल, ठीक हो गया जी। एंड
of course search engine optimization and tone. वैसे तो बहुत सारी होती हैं, हमारे पास सिर्फ अभी 3 ही हैं, तो और भी निकाल सकते हैं. लेट्स ट्राई अगर निकलें. की टर्म्स टू नो इन कंटेंट राइटिंग, 5 टर्म्स कर लेते हैं. ठीक हो गया. तो अब अगर हम देखें व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग, हमारा एक स्लाइड है, उसमें उसका आंसर है, और इसके अंदर टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग में भी डालनी है हमने, जो कि ब्लॉग वगैरह है. यहाँ पे हम डाल देते हैं टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग. ठीक है, वो हमारे पास कहाँ थी टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग. बेसिकली वो थी हमारी टाइप्स कहाँ गई यार. ओहो, टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग तो हमने इसमें डाली नहीं. वी नीड टू ऐड टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, और वो हम यहीं पे डालेंगे H3 के अंदर ही. टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग टाइप्स, अच्छा जी. कंटेंट राइटिंग टाइप्स इधर हैं. इंपॉर्टेंट टर्म मुझे लगता है बेहतर होनी चाहिए, हमने सर्च की थी, यहाँ से हम ये उठा लेते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है. टोन के अलावा, टोन हमारा छठा हो जाएगा, तो टोन के अलावा हम इसको रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे. ये बेसिकली 6 हो जाएंगी, 6, और ये इस तरह हो जाएगा. एंड फॉर कंटेंट मार्केटिंग and keywords, SEO, search engine optimization. और ठीक हो गया, बेहतर है, ये अच्छा हो गया. टर्म्स और कंटेंट राइटिंग टाइप्स हमने सर्च किया अभी तक कि नहीं किया. 5 टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, 5 कंटेंट राइटिंग टाइप्स कर देते हैं. आई होप सो कि वो हमारे पास अभी भी मौजूद हो. तो ये है हमारे पास टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग. यहाँ से हम शुरू करते हैं, और अभी हमारे पीछे बच्चे काफ़ी चीख चिंगाड़ रहे हैं, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं. अच्छा जी, टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग यहाँ पे हमने पेस्ट कर दी, सारा ही बोल्ड हो गया. एसईओ राइटिंग, यहाँ पे ब्लॉग राइटिंग, और सोशल मीडिया राइटिंग, एंड कॉपी राइटिंग, एंड घोस्ट राइटिंग, ये सारे हो गए. यही हम उठा लेंगे टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग में. यहाँ पे ब्लॉग राइटिंग यहाँ पे, ठीक है, और सोशल मीडिया राइटिंग इधर, और कॉपी राइटिंग यहाँ पे, घोस्ट राइटिंग यहाँ पे. तो वी हैव 5 कंटेंट राइटिंग टाइप्स एज वेल. और व्हाट इज कंटेंट राइटिंग, टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, व्हाई कंटेंट इज इम्पोर्टेंट, कंटेंट राइटिंग इज इम्पोर्टेंट. एंड यहाँ पे हमारे इम्पोर्टेंट टर्म्स जो बेहतर ये वाली लिख देते हैं. SEO, important terms, SEO, and then keywords, web traffic, content marketing, and then copywriting. एंड ये हमारी इम्पोर्टेंट टर्म्स भी आ गई, और ये छठी टोन है. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 6 इम्पोर्टेंट टर्म्स. और यहाँ पे ऊपर हमारा जो सेक्शन था इन समरी पॉइंट्स वाला, उसमें इम्पोर्टेंट टर्म्स भी लिखी हैं,
और हम यही वाली इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ भी डाल देंगे, लेकिन काफ़ी लंबा हो जाएगा, बट इट्स ओके। क्योंकि हमारा तो काम ही है कि हमें फैसिलिटेट करना है, और जिस तरह भी कर सकें करेंगे। और ट्रैफिक सिक्स ठीक हो गया। फाइव टिप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग भी आ गई, फोर टाइप्स भी आ गई। और यहाँ पे अच्छा हमने टाइप्स यहाँ लिखी थी, वहाँ नहीं लिखी। फोर क्रिटिकल कंटेंट राइटिंग स्किल्स भी आ गई हैं। और फाइव प्लेसेस टू लर्न, वो हमारा नीचे लिखा हुआ है, फाइव प्लेसेस टू लर्न कंटेंट राइटिंग कोर्सेज, ऑनलाइन रिसोर्सेज। अच्छा जी, यहाँ पे हम आते हैं और बुक्स ऑन कंटेंट राइटिंग, हम यहाँ पे लिंक्स वगैरह भी दे सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज और बुक्स ऑन कंटेंट राइटिंग। नंबर 4 कौन सा था? राइटिंग वर्कशॉप्स, मेंटोरशिप प्रोग्राम्स। मेंटोरशिप प्रोग्राम्स ठीक है, ये हमारे ये भी हो गया। तो हम यही सारा कुछ वैसे वहाँ भी लेकर जा सकते हैं। फाइव प्लेसेस टू लर्न, 6 पॉइंट टर्म्स भी हो गई। फाइव प्लेसेस टू लर्न कंटेंट राइटिंग, और हम इसकी बुलेट पॉइंट्स बना लेते हैं यहाँ पे, और वी विल बी गुड टू गो। बच्चे बहुत चीख रहे हैं पीछे यार, बच्चे भी जो है ना किसी की नहीं सुनते। और सॉरी आपको ये सारी बातें सुननी पड़ी, बट आई एम सॉरी फॉर माई सेल्फ एज वेल। अच्छा जी, व्हाट इज कंटेंट राइटिंग? अच्छा जी, इसके अंदर पर्पस ऑफ कंटेंट राइटिंग भी डाल देते हैं, क्योंकि उसके बगैर बात नहीं बननी। जो पर्पस ऑफ कंटेंट राइटिंग था वो हमारा इधर ही कहीं। तो व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग, व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग? पर्पस ऑफ कंटेंट राइटिंग के लिए हमें जाना होगा, ये है वाई कंटेंट राइटिंग इज़ इम्पोर्टेंट। इधर भी हम छोटी मोटी हेडिंग्स डाल देते हैं। कम्युनिकेट विद ऑडियंस, बेसिकली मैं यहीं से उठा रहा हूँ। बिल्ड रिलेशनशिप्स, ये मैंने यहाँ से उठाया है। और बिल्ड रिलेशनशिप विद ऑडियंस, और ये है, बस ये दो ज़रूरी चीज़ें थी, ये दोनों डाल देते हैं। कम्युनिकेट विद ऑडियंस, पर्पस ऑफ कंटेंट राइटिंग, एंड दूसरा था बिल्ड रिलेशनशिप, कम्युनिकेट। ये दो पर्पसेस थे, पर्पस ऑफ कंटेंट राइटिंग। मेरे ख्याल में ये पहले आना चाहिए, वो बाद में। ये हो जाएगा कंटेंट राइटिंग फंक्शंस, या कंटेंट राइटिंग, ये क्या था? ये दोनों, ये तीनों पॉइंट्स हमारे किधर से आए थे? ये आए थे व्हाट इज कंटेंट राइटिंग में से। कंटेंट इज टाइप ऑफ कंटेंट फोकस ऑन एनीथिंग फ्रॉम ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल्स, the goals of content writing।
अच्छा, गोल्स की अगर बात, नहीं गोल्स नहीं है इसमें, हाँ गोल्स ही है बेसिकली। ठीक है, और इसमें क्या था, कैची हेडलाइंस, कॉपी राइटिंग, जो कि बेसिकली कॉपी राइटिंग है, और गोल इज टू बिल्ड ऑन कन्वर्जन भी है इसका पार्ट। कॉपी राइटिंग अगर हम यहाँ पे थोड़ी बात करें, नहीं बस बात काफ़ी हो गई है। व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग टाइप्स हैं, ये बिल्ड रिलेशनशिप वाली बात होगी। वैसे मैंने बेसिकली पर्पस वाली चीज़ उधर ही लिख दी है, आगे थी वैसे पर्पस ऑफ कंटेंट राइटिंग। एंड की टर्म्स आ गई, 5 प्लेसेस टू लर्न आ गया, और एग्जांपल्स इसमें हमने डालनी है, एग्जांपल्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। वही इतना सारा एग्जांपल्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, ये हम बस ये दो उठाते हैं इधर पेस्ट करते हैं, फिर ये दो उठाते हैं इधर पेस्ट करते हैं, और फिर यहाँ से ये दो उठाए इधर पेस्ट किए, और फिर ये दो उठाए इधर पेस्ट किए, और ये दो उठा के इधर पेस्ट किए। और यहाँ से अब हम एक्स्ट्रा सारे वर्ड उठा लेंगे। काफ़ी छोटा नहीं हो गया वैसे, और इस तरह किया, और यहाँ से ही किया, अजीब ही वैसे छोटा सा कर दिया इसने। अब नज़र आने लग गया है। एक्चुअली इसमें स्पेसेस बहुत सारी थी, तो क्या कर रहा है ये, इसको बैक किया, कॉपी ब्लॉगर, कंटेंट मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, हबस्पॉट, मॉल, सोशल मीडिया, ये हो गया। इसके बीच में हम इस तरह एक हाइफन डाल देते हैं, और ये इस तरह हो जाएगा, लाइक दिस। ठीक हो गया जी, एग्जांपल्स हो गई, ये हमारी प्रेजेंटेशन रेडी हो गई। इसका हम लिंक डाल देते हैं यहाँ पे। लेकिन इसके अभी वो रहता है कैनवा में, वर्ड बोर्ड, वाइट बोर्ड्स, नाइस, आई लाइक दिस फीचर। प्रेजेंटेशंस, यहाँ पे ये तो पूरी प्रेजेंटेशन बनाना शुरू कर देगा कैनवा के अंदर। ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे बेसिकली सिर्फ एक थंबनेल चाहिए था। ये अच्छा लगा है, इसको पिक करते हैं। बेसिकली इसमें से प्रेजेंटेशन इसमें भी बन सकती थी, मैंने स्लाइड्स में इसलिए बनाई क्योंकि वो ना सिंपल होती है। तो हम इसको पकड़ लेते हैं, इसमें लिख देते हैं कंटेंट राइटिंग, इस पर लिख देते हैं, ये लिखने वाली चीज़ है, नहीं लिखने वाली नहीं, चलो खैर, ये हटा के हम अपना लोगो डाल देंगे स्नैपराइटर का। और ठीक है, और इसके कलर्स अगर हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं, ब्लैक, येलो, ये ठीक है। इसका कलर हम कर देते हैं ग्रे, एंड यहाँ पे अगर एडिटिंग में कलर्स चेंज करने की ऑप्शन है, नहीं है, दैट्स फाइन, हम ये भी डाल सकते हैं, इसको डिलीट करके पीछे हम ब्लैक कर देते हैं, और इसको हम येलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रेडी हो गया। I know it's not very good, it's not the best one, but at least we have something. इसको हम डाउनलोड कर देते हैं। जब तक डाउनलोड हो रहा है हम वापस आते हैं। चूँकि मेरा ये फोल्डर स्ट्रक्चर जो है वो डाउनलोड हो चुका है, ये चूँकि मेरा एन एरर रिकॉर्ड रीट्राई। अच्छा, बेसिकली ये ना
PDF में मैं कर दिया, इसको मैंने PNG में करना है। अच्छा, अब इसने मुझे बॉक्स दिया कि मैं इसको सेव कर लूँ। मैं इसको सेव कर दिया डेस्कटॉप के ऊपर। कैनवा ऐप को बंद करते हैं और यहाँ पे हम इसका लिंक डाल देते हैं थंबनेल का। प्रेजेंटेशन के थंबनेल का लिंक नहीं डालना। लेट्स ट्राई टू एडिट हेयर, अगर हो गया तो। इंसर्ट इमेज फ्रॉम कंप्यूटर। ठीक है। अच्छा, इसके साइज़ का इशू आ रहा है क्योंकि वो बड़ा है और ये साइज़ छोटा है इसका। ओ भाई छोड़ दो उसको, पीछे ही पड़ जाता है यार ये। आई थिंक ये काम हमारा बन गया, काफ़ी है। ओके, कैनवा में बेसिकली अब हम जो है ना इसके डिफरेंट साइजेस भी निकाल सकते हैं ताकि हम अपने थंबनेल के ऊपर लगा सकें। तो मतलब आर्टिकल के ऊपर ना। तो जितनी देर कैनवा ओपन हो रहा है, अब हम ब्लॉगर पे जाते हैं, इसका लिंक निकाल लेते हैं। इसे कहते हैं ओनली एनीवन कैन एक्सेस, कैन व्यू, कॉपी। यहाँ पे हम अपनी जो प्रेजेंटेशन है, कहीं इन्फोग्राफिक तो नहीं बनाया फिलहाल, हमने स्लाइड्स बना दी हैं तो वो डाल देते हैं। एंड दैट्स इट। बाकी अब थंबनेल रह गया। कैनवा से कहते हैं भाई जो अब लास्ट जो था इसका रीसाइज कर दो। फेसबुक पोस्ट पोर्ट्रेट। तो ये हो गया। अब इसको डाउनलोड कर देते हैं। रीसाइज किया इसने इसको एंड डाउनलोड अवेलेबल। इसको सेव किया, इसको बंद किया और थंबनेल हम इसके अंदर एंड पे डालेंगे। अब हम अपने ब्लॉगर में जाते हैं। अब फाइनल काम रह गया ब्लॉगर के अंदर जाकर ये सारा आर्टिकल पोस्ट करना है। तो तकरीबन 3000 वर्ड्स हमने निकाले हैं। अभी हम देखते हैं कि किस तरह निकालें, कितनी सर्चेस हमारी इसमें यूज़ हुई हैं 3000 वर्ड्स के लिए। तो न्यू पोस्ट करते हैं। हमारे पास सब कुछ रेडी है, हमने ये लिखना है और यहाँ पे अब हम एक इमेज डालेंगे जो भी हमारा डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है। चूज फाइल्स, डाउनलोड्स नहीं, डेस्कटॉप। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं ओरिजिनल साइज। जितना भी है वो ओरिजिनल ही है जी। एंटर एंटर। ये सेंट्रलाइज हुआ है, इसको हम लेफ्ट लाइन करते हैं। अब इधर हम डालेंगे मेजर हेडिंग विच इज़ व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग। कंट्रोल शिफ्ट वी के थ्रू पेस्ट करेंगे। फिर हम यहाँ पे ये डालेंगे, कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट करेंगे। फिर अब इसके अंदर हम ये डालेंगे और कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट करेंगे। बोल्ड कौन सा हुआ है, कंटेंट राइटिंग से लेके प्लेटफॉर्म तक। ठीक हो गया। इंट्रो पैराग्राफ डाल दिया है। समरी पॉइंट्स डालते हैं हम। इसको हम कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे क्योंकि समरी पॉइंट्स हमने बुलेट लिस्ट में बनाने हैं। बुलेट लिस्ट में ना बनाए तो गूगल माइंड कर जाएगा। तो ये हम डुप्लीकेट नंबर्स भी हटा देते हैं क्योंकि ये स्टैटिक नंबर्स हैं। लिस्ट के नंबर्स स्टैटिक नहीं होने चाहिए। और कोर पर्पस हमने इस तरह कर दिया। important terms, 5 types, critical content writing skills,
4 skills of content writing, 4 content writing skills, that would be fine. 5 places to learn, ठीक हो गया। बाकी अब इसमें ये है कि इसको हम आई थिंक दैट वुड बी फाइन बिकॉज ज़रा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। उसके बाद हम इसके बाद हम इन्फोग्राफिक डालेंगे। इन्फोग्राफिक डालने का तरीक़ेकार मैंने दिखाता हूँ आपको भी। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, मैं कोड आपके सामने रखने लगा हूँ। ये आपने इसमें पेस्ट करना है, ठीक है। ये आई फ्रेम है बेसिकली, और ये जो है डॉक का लिंक, ये हमारा जो है वो इन्फोग्राफिक या स्लाइड, गूगल स्लाइड्स कह लें, ठीक है। इन्फोग्राफिक बनाना मुश्किल नहीं है, बट एक्चुअली हम अगर अभी इसे गुजारा करें, हम इन्फोग्राफिक भी देखेंगे, कैनवा से निकलेगा वो। तो अगर हम वापस आएँ तो कंपोज, तो यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट हो गया जो आपको प्रीव्यू में नज़र आ सकता है। यहाँ पे आएगा, ये देखें, ये slides.google.com ने दे दिया है। अब इसने पूरा एडिटर खोल दिया है। आई थिंक वी डोंट नीड द एडिटर, हमें पूरा एडिटर नहीं ओपन करना था यहाँ पे। मुझे लगता है लिंक चेंज करना चाहिए। और यहाँ से अगर हम शेयर में जाते हैं, शायद मैं लॉग इन हूँ इस वजह से उसने ऐसे किया, आई डोंट नो। लेट्स सी व्हाट्स द डिफरेंस। व्यूइंग का ही है आई थिंक, आई डोंट नो। इसको शायद पब्लिश करना है, देन करना है। लेट्स पब्लिश इट। स्टार्ट स्लाइड शो एज प्लेयर नहीं, ओके पब्लिश। आई थिंक दिस इज़ द वन दैट वाज रिक्वायर्ड। हमने गलत पोस्ट कर दिया है। वापस जाते हैं HTML व्यू में, इसको उड़ा देते हैं एंड इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। और दिस इज़ द वन दैट वी नीड। BR का मतलब एंटर स्पेस होता है, जैसे ये एंटर है ना, तो HTML के अंदर BR लिखो तो समझो एंटर है। तो बहरहाल ये वैसी साइट पे था। मैं ज़रा आपको कंपोज करके इसका प्रीव्यू दिखा दूँ। ये देखें चल पड़ा। सो वो पब्लिश करके करना था, आपने तरीक़ेकार देख लिया। यू कैन सी दैट दे ओवर देयर। अच्छा जी, ये हमारा ये भी हो गया। और इसके एंड पे अगर हम क्लिक करके एंटर करें, ठीक है। अच्छा जी, बैकग्राउंड अ क्विक हिस्ट्री ऑफ कंटेंट राइटिंग, ये H2 हो जाएगा। इसको हम करते हैं हेडिंग, H2 इज़ हेडिंग 2, एंड ये मेजर हेडिंग है, ये इसकी होगी सब हेडिंग। और इसके अंदर ये सारा उठा के इधर पेस्ट करेंगे। वही इतना बड़ा पेस्ट हो गया। नॉर्मल, ये ऐसे पेस्ट क्यों कर रहा है? इसकी फॉर्मेटिंग क्लियर करते हैं, ठीक हो गया। तो इसने सारी फॉर्मेटिंग उड़ा दी है। वाई इट इज़ डूइंग लाइक दिस, ऐसे नहीं करना चाहिए इसको। लेट्स ट्राई अगेन। अच्छा, ये लिख इस तरह रहा है, पहले फॉर्मेटिंग उड़ाएंगे फिर पेस्ट करेंगे। तो ये छोटे मोटे हैक्स हैं ब्लॉगर के जो आप सीख सकते हैं। अच्छा, इसमें इसने सारा बता दिया, ठीक हो गया। ओके, वाई कंटेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। हम ये पहले हेडिंग उठाएंगे, हेडिंग 2 बनाएंगे, और इसको सब इसको ना हेडिंग कहेंगे। और यहाँ पे हम बाकी का पेस्ट करेंगे। जहाँ पे हम कहेंगे सब हेडिंग,
यहाँ भी हम कहेंगे सब हेडिंग, और यहाँ पे दैट वुड बी इनफ. Still now here 5 reasons why content writing is important. अच्छा, ये इम्पोर्टेंस कहाँ से इसने उठा ली? अच्छा, ये वाला भी उठा लिया साथ. अच्छा, हम इसी पे तो बात कर रहे थे. सब हेडिंग, सब हेडिंग. जब ब्लॉगर में जाके आपको थोड़ा फील होता है कि ये जो है ना थोड़ा सा गलत लिखा गया है, मतलब नंबरिंग जिसकी 4 5 एंड बिल्ड ट्रस्ट. हमें इसको भी मेरा ख्याल है कि बेहतर बनाना पड़ेगा. इसकी लिस्ट को बेहतर करना होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे कुछ नंबरिंग चेंज हुई है, तो उधर भी चेंज करनी पड़ेगी स्लाइड के अंदर. तो दिस आर्टिकल राइटिंग जो कोर्स है ये बड़ा ज़बरदस्त है. आप इस तरीके को फॉलो करें. मुझे पता है कि थोड़ी बहुत चीज़ें आगे पीछे हम कर रहे हैं, बट ये है कि अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे यू विल फील द डिफरेंस के काफ़ी बेहतरी आई है. इसकी अब यहाँ ज़रूरत नहीं है. और यहाँ पे हम यहाँ पे अब बाकी की चीज़ें भी लिखेंगे. अच्छा जी, हम नंबरिंग साथ साथ ठीक करते रहते हैं. जब देखें ऑटोमेटिक नहीं ना थी तो ये तंग कर रही है. अच्छा जी, बेस्ट वे ये निकाल देते हैं, सिंपल रखते हैं. ग्रेट वे भी निकाल देते हैं. ड्राइव ट्रैफिक, कम्युनिकेट. सिंपल प्रिसाइज रखेंगे उतना बेहतर है. बिल्ड रिलेशनशिप एंड अच्छा, ये दोनों सेम चीज़ें हैं वैसे. बेसिकली यहाँ पे इंगेजिंग और जनरल बात हो रही थी, लेकिन हमने इसकी हेडिंग बना दी इंगेजमेंट का वर्ड यूज़ कर देते हैं. ठीक है, और ठीक हो जाएगा. ये हो गए हमारे पॉइंट्स अबाउट दिस वाई कंटेंट इज़ इम्पॉर्टेंट. अब आता है वाई व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग. इसको कहते हैं हेडिंग, और यहाँ पे हम पूरा ये पेस्ट करते हैं और इसको हम कहेंगे सब हेडिंग. ठीक हो गया. कंटेंट राइटिंग टिप्स, यहाँ पे हम जाएंगे, इसको कहेंगे हेडिंग, और टिप्स नहीं, टाइप्स, सॉरी गलत पढ़ दिया. पेस्ट करते हैं. इसको कहते हैं कि भाईजान सब हेडिंग, सब हेडिंग. स्ट्रक्चर सिर्फ हेडिंग सब हेडिंग में रखा जाए बेहतर है. जितना आप ड्रिल डाउन करते जाएंगे ना उतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा, वो आपके लिए हैंडल करना मुश्किल है. हेडिंग सब हेडिंग के अंदर अंदर आपने अपलोड करना है कंटेंट. इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कंटेंट राइटिंग. ठीक हो गया. यहाँ पे हम हेडिंग करते हैं. इसको कहते हैं SEO.
अब देखें कितना इजी है सब हेडिंग बनाना। इस तरह के कंटेंट को कहते हैं पिलर कंटेंट, क्योंकि ना इसके साथ हम बड़ी चीज़ें दूसरे आर्टिकल्स को भी लिंक कर सकते हैं इजीली, सिमिलर जो हैं। एग्जाम्पल ऑफ कंटेंट राइटिंग, हेडिंग, और इसको इस तरह उठाना है, और यहाँ पे सब हेडिंग। अभी हमारे FAQs रहते हैं, सो स्टे ट्यून्ड विद मी, बोर नहीं होना। तीन 3000 वर्ड्स का आर्टिकल अगर 1.5 घंटे में लिख लिया ना, समझाते समझाते साथ, इट मीन्स इट्स अ बिग थिंग। टूल यही करता है, स्पीड अप करता है। स्नैपराइटर ने स्पीड अप किया आपके लिए, ठीक है। 5 places to learn content writing, and this will be like heading, and there are a lot of like this similar तरीके से हम कर रहे हैं। सब हेडिंग, ओके, बुक्स ऑन, इसके अंदर हम एक सेक्शन डाल सकते हैं, नहीं काफ़ी है। बेसिकली हम इन सब के ऊपर छोटे छोटे आर्टिकल्स लिख सकते हैं। वो ये हैं कि ठीक हो गया जी, इसमें एक्स्ट्रा स्पेसेस, अभी फॉर्मेटिंग थोड़ी बहुत ठीक कर देंगे हम, स्पेसेस वगैरह जो एक्स्ट्रा हैं। और ये हो गया कंक्लूजन, इसकी एक वो बना देंगे हेडिंग, कंक्लूजन स्टेटमेंट, फाइनल वर्ड्स। अच्छा जी, अच्छा इसमें एक और भी है कि माई जर्नी भी डाला जा सकता है, इसको मज़ीद पर्सनलाइज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आप ना स्नैपराइटर पे जाएंगे, इधर ओपन होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप इसमें एक जर्नी भी डाल सकते हैं कि एज अ राइटर मैंने कंटेंट राइटिंग कैसे सीखी। तो गूगल को ये चीज़ बड़ी पसंद आती है, पर्सनलाइज्ड ओपिनियंस जो होते हैं ना, वो हाउ आई लर्न कंटेंट राइटिंग, वो हम बैकग्राउंड में जा सकते हैं। या फिर यहाँ पे ना हाउ आई लर्न कंटेंट राइटिंग, इसके पीछे येलो कलर आया हुआ है तो वो ख़त्म करना है। हिस्ट्री के बजाय ओवरव्यू कर देते हैं, चलो हिस्ट्री ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग में कंटेंट राइटिंग, हाउ आई लर्न कंटेंट राइटिंग। अच्छा जी, इसको हम कर देते हैं पर्सनल स्टोरी। अब ये यहाँ पे एक पर्सनलाइज्ड स्टोरी निकलेगी। तो बाज़ का आइडियाज़ आपको लिखते लिखते भी याद आ जाते हैं, या जब आप पोस्ट पब्लिश कर रहे होते हैं ना आर्टिकल को, तब भी आपको आइडियाज़ थोड़े याद आ जाते हैं। तो जैसे अभी मुझे आ गया पर्सनलाइज स्टोरी का, तो ये भी आप एंटर कर सकते हैं। तो ये उठा के आप इसमें डाल दें हाउ आई लर्न कंटेंट राइटिंग, इसके एज ना सब हेडिंग हाउ आई लर्न कंटेंट राइटिंग, और ये पेस्ट कर दिया। तो ये छोटी सी स्टोरी है, पीपल ऑलवेज लाइक रीडिंग स्टोरीज। तो खैर ये हमने डाल दिया, इधर भी एंटर कर देते हैं। वैसे तो ये सारा डिलीट कर देना है क्योंकि ये वन टाइम होता है, बार बार नहीं होता, बट उससे ना थोड़ा वर्ड काउंट का भी आइडिया हो जाएगा। तो चलें, वर्ड काउंट हम बाद में निकाल लेंगे, उसका भी एक तरीक़ेकार है। अब हम FAQs करते हैं। FAQs वाला सेक्शन का है, ये है frequently asked questions, FAQs about on content writing। तो यहाँ पे अब हम इसको उठाते हैं और एक दफ़ा यहाँ रख देते हैं, लेकिन ये फाइनल नहीं है, इसको हमने HTML में बनाना है, वो मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। मैं आपको वेबसाइट ढूंढ के देता हूँ। तो अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है,
ये उसका आंसर है। तो FAQs का तरीक़ेकार तो क्वेश्चन और आंसर के तहत चलता है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम जाएंगे, सबसे पहले एक कोड जनरेट करेंगे और वो पेस्ट करेंगे इस डॉक्यूमेंट के अंदर। कोड जनरेट करने के लिए ये वेबसाइट है, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ना भी दिया मुझे याद करवा दीजिएगा कमेंट्स के अंदर, भूल जाता होता हूँ मैं। तो 1 आपने कॉपी नहीं करना, व्हाट स्किल्स डू आई नीड ये कॉपी करना है। बेशक इसको जो है आप 1 हटा ही दें तो बेहतर है। फिर यहाँ पेस्ट किया एंड देन ये इसका आंसर पेस्ट किया, ठीक हो गया। सिमिलरली यहाँ से ये क्वेश्चन ये है, ये उठाया, ऐड अनदर, पेस्ट किया और ये इसका आंसर है और यहाँ पेस्ट कर दिया। सिमिलरली ये क्वेश्चन है, वापस गए, ऐड अनदर क्वेश्चन पे क्लिक किया और फिर यहाँ पे इसका आंसर पेस्ट कर दिया और फिर यहाँ पे अच्छा, ये एक जनरल क्वेश्चन है, इसको डालने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट फॉर फन है। मेरा ख्याल है ये भी हटा दिया जाए तो काफ़ी है। यहाँ पे 1 2 3 सवाल काफ़ी हैं, ठीक है। तो ये इसका कोड है, इससे हम कॉपी करते हैं और अब हम इसके HTML में जाएंगे, बिल्कुल एंड पे जाके इसको पेस्ट कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी खिचड़ी है, थोड़ी सी इस खिचड़ी को सेट करते हैं क्योंकि ना खिचड़ी पढ़ना मुश्किल होती है। हमारे पास एक वेबसाइट है, इसे कहते हैं प्रिटीफाई HTML, स्पेलिंग गलत, ब्यूटीफाई, ठीक है। इसके अंदर हम कोड डालेंगे और इसे हम कहेंगे कि कुछ इसका ब्यूटीफाई करो। ये बटन दबाया, ये आ गया से यहाँ पे। अब हम इसे कॉपी करते हैं, रीडेबल हो जाएगा कोड, सिर्फ इतना है, सारा नहीं, सिर्फ ये, ठीक है। अब देखें कि ये थोड़ा पढ़ने के काबिल हो गया। अब जबकि पढ़ने के काबिल हो गया तो हमारे वो क्वेश्चंस किधर हैं? वो क्वेश्चंस हमारे ये हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भी कोड डालना है। वो कैसे डालना है? एक तो नीचे जेसन चली गई है ना, जेसन ये जिसे कहते हैं, ये देखें जेसन लिखा हुआ है, जेसन का कोड तो चला गया। इधर भी कोड डालना है जिसे कहते हैं स्कीमा मार्कअप। वो किस तरह डालना है? वो ये वाली वेबसाइट है schema.org क्वेश्चन, यहाँ पे स्कीमा मार्कअप मौजूद है, उसके तहत हम डालेंगे। इधर एक एग्जांपल है, बिल्कुल इस पेज को ना देखें, स्क्रॉल करके यहाँ से क्वेश्चन वाले से लेके एंड पे आना है और यहाँ पे एग्जांपल 3 के अंदर मार्कअप दिया हुआ है, ठीक है। तो वो हमने अब इसको देखना है किस तरह है। तो जो जितने क्वेश्चंस हैं उन सब के ऊपर एक बड़ा सा लिंक लगा हुआ है, ये देखें, ये सारे, ये देखें, ये इसकी इंडेंटेशन देखें, डिव एक टैग है, उसके अंदर ये वाले सारे टैग्स हैं, ठीक है। इट मीन्स कि ये पेरेंट है, ये सबसे बड़ा है। तो ये उठाइएगा और इसमें आते हैं, इस डिव, यहाँ देखें डिव लगा हुआ है, इधर पेस्ट कर दिया। अगला है व्हाट स्किल्स डू आई नीड, तो वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा ये है। जैसे इधर भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हम हेडिंग 1 में लिखेंगे, नहीं हेडिंग 1 में नहीं लिखेंगे, हम ऐसे ही जाने देते हैं फिलहाल। इसको हम पहले इसकी हेडिंग बना लेते हैं, बल्कि ज़्यादा फिजिबल हो जाएगा हमारे लिए। हो सकता है हम कंपोज में जाएं और वापस जाएं तो वो हमारी सारी वो ब्यूटीफाई किया था सारा उड़ जाएगा, मुझे लग रहा है रिटेन रहना ज़रूरी है। सब हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग और HTML व्यू, देखा सारा इस तरह हो गया। हमें दोबारा इसको सारी मेहनत करनी पड़ेगी, हम इस मेहनत को दोबारा, वो शुक्र है बच गया, नहीं मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो हमारी मेहनत बच गई है। मुझे लगा था शायद ब्लॉगर जो है ना वो व्यू चेंज करने पे शायद कोड उड़ा दे,
नहीं उड़ाया, उसने अच्छा किया। तो बहरहाल ये हेडिंग 3 है, इसको अब हम जो है वो हेडिंग जो वाला था इसको हम आइटम प्रॉप नेम कहेंगे। ठीक है, ये लग गया इधर हेडिंग के ऊपर। और अपवर्ड टेक्स्ट, ये टेक्स्ट है, ये आंसर है। ये ओहो, तो एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लो ना, ये वाली ये हर जगह आ जाती है। दिस इज द वन जो हमें चाहिए। और ऐसे किया, और इसका भी टेक्स्ट होगा। तो हमें क्या करना है, हमने इसका एक पैराग्राफ बनाना है, पैराग्राफ लाइक दिस और पैराग्राफ लाइक दिस। ठीक है, और इसमें आप हूबहू ऐसे करते जाएंगे तो ये आपका रेडी हो जाएगा। अब हम ज़रा रिव्यू करते हैं किया क्या हमने। ये हमारा क्वेश्चन, ये देखेंगे हेडिंग है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये सबसे बड़ी हेडिंग है, हेडिंग 1। ठीक है, उसके बाद ये हेडिंग, ये हेडिंग 1 क्यों है, इट शुड बी हेडिंग 2 एक्चुअली। यस, तो ये हेडिंग 2 होनी चाहिए, क्योंकि हेडिंग 1 होता है टाइटल, हेडिंग 2 जो होती है वो होता है एक्चुअल ब्लॉग का कंटेंट। तो आपके ब्लॉग के अंदर सारी हेडिंग 2 होनी चाहिए प्राइमरी, और जो उसकी सब हेडिंग्स होंगी वो हेडिंग 3 होंगी, लाइक दिस। हेडिंग 1 नहीं आएगी ब्लॉग में कभी भी। खैर, तो ये हमारा था हेडिंग फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो अगर मैं इसका प्रीव्यू जनरेट करूं, हो जाएगा, हो गया। साइड बाय साइड देखते हैं। ये देखिए, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन कंटेंट राइटिंग, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑन कंटेंट राइटिंग। उसके बाद हमारा था व्हाट स्किल्स डू आई नीड टू, ठीक है, व्हाट स्किल्स डू आई नीड टू बी अ कंटेंट राइटर। तो उसके अंदर ये था कि व्हाट स्किल्स डू आई नीड टू बी अ कंटेंट राइटर, और ये हेडिंग 3 है। इसके पहले हमने एक डिव लगा हुआ था, उसके अंदर नहीं लगा होगा तो हम खुद बना लेंगे। उस डिव के अंदर हमने ये चीज़ पेस्ट की है। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन हमने पूछा है तो आंसर भी तो होना चाहिए ना। तो उसका आंसर जो है वो ये वाला आंसर है। ठीक है, लेकिन इस आंसर को हमने पैराग्राफ के अंदर पैक किया है। यूँ समझ लें कि हम टॉफ़ी को रैप कर रहे हैं 2-4 रैपर्स के अंदर। तो असल टॉफ़ी हमारी ये वाली है अंदर, तो उसको हमने रैप किया है एक पैराग्राफ के अंदर, जो कि टेक्स्ट, उसका आइटम प्रॉपर्टी टेक्स्ट है, और पैराग्राफ क्लोज भी कर दिया, पी फॉर पैराग्राफ, पैराग्राफ पैराग्राफ। तो ये हमने टॉफ़ी को पैराग्राफ में बंद किया है। अब ये जो टॉफ़ी पैराग्राफ में बंद है, इसको मज़ीद हमने एक डिव के अंदर बंद करना है, जिसके ऊपर हमने ये लिखना है। इस मेथड को आप फॉलो करते हुए सारे बाकी भी हम करेंगे। तो अभी हम कर लेते हैं, देखें, वी हैव दिस हेयर। इसको भी हम अब हेडिंग 3 वाला जो था तरीक़ेकार ये है, हेडिंग 3 आइटम प्रॉप नेम ऐसे, और ये एक्स्ट्रा एक लाइन है, हटा देते हैं। उसके बाद डिव है ये वाला, इसमें हमने ये डाला, लेकिन इसमें अब टॉफ़ी को डायरेक्टली डिव में ही डालना, पैराग्राफ के अंदर डाल के करना है। ठीक है, पैराग्राफ के अंदर ये आएगा, ठीक है। अब ये आखिरी है। अब ये देखें, ट्रॉफी जो है अगेन मेन डिव के अंदर है, डिव में नहीं डालना, पहले इसको पैराग्राफ के अंदर डालना है, फिर उसको, हाँ, ट्रॉफी पैराग्राफ के अंदर रैप हो गई है, फिर उसको डिव में डालना है।
तो अब हम क्या करेंगे, div वाली चीज़ उठाएंगे और इधर डालेंगे और प्रॉपर्टी टेक्स्ट ये डालेंगे। अच्छा, ये हो गया। ये देखें, अच्छा इसमें एक आंसर की भी फील्ड होनी चाहिए थी। ये चीज़ तो मिस कर गए हैं, देखा, ये चीज़ डालनी ज़रूरी थी डिव के साथ। अब सही है, ये पूरा डिव एक, ये क्वेश्चन का डिव, ये फिर दूसरे क्वेश्चन का डिव और ये फिर तीसरे क्वेश्चन का डिव। अब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि ये हो क्या रहा है। इसमें एक और भी चीज़ मिसिंग है, वो है क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है। एक चीज़ जो हमने मिस कर दी है, ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एक ही पूरा एक क्वेश्चन है ना, एक FAQ है जिसको ये रैप कर रहा है। तो ये इसको अब हमने फिक्स करना है H3 प्लस ये। तो अब हम इसको क्लोज करेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये एक पूरा क्वेश्चन यहाँ पे, ये क्वेश्चन और ये आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन के अंदर उसका क्वेश्चन स्टेटमेंट होगी और उसका आंसर स्टेटमेंट होगी, तो क्वेश्चन एक FAQ पूरा होता है। तो इसी तरीके को अब हमने फॉलो करना है, ठीक है, ऐसे। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट, ये उसका आंसर। और सिमिलरली ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट, ये उसका पूरा आंसर। आंसर ख़त्म इसके ऊपर हो रहा है क्योंकि हमारा आंसर 2 रैप्स के अंदर होता है। रैपिंग चढ़ी होती है एक आंसर के ऊपर दो दो, तो एक उसकी पैराग्राफ की, डिव की। ये हमारा हो गया पूरा। तो अब हम इसको चेक करना हो तो कैसे करेंगे? वैलिडेट पे गए एंड कोड स्निपेट एंड वो हमारे FAQs कहाँ लिखे हैं ये। तो अगर हम इस सारा कुछ उठा कर इसमें डालें और रन टेस्ट करें, ये देखें, तो ये schema.org वैलिडेटर ने बता दिया भाई आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं और ये सारा इसका डाटा है। इट मीन्स कि हमारा गूगल भी इसको डिटेक्ट कर पाएगा। तो ये हमारी जेसन हो गई और ये हमारा स्कीमा हो गया। तो इससे हमारा FAQ अब रेडी हो गया, ठीक है। अब ब्लॉगर बाज़ का इसको एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है, क्योंकि ये एडिटिंग से अलाउ बाज़ का नहीं करता। तो अगर आप वर्डप्रेस में हैं या जिस मर्जी टूल में हैं, तो जहाँ अलाउ होता है ये अलाउ कर देगा, जहाँ नहीं होगा वहाँ नहीं करेगा। बाज़ जगह ये चीज़ चल जाती है और बाज़ जगह ये चीज़ चल जाती है, ठीक है। तो हम इसको अब स्विच करते हैं। एक वो एरर दे रहा है कि आपकी हम ब्लॉगर एक्सेप्ट नहीं करता इस तरह की HTML के अंदर चीज़ें। तो हम कह देंगे ठीक है स्विच कर लो। अलबत्ता हमारा जो कोड है ना, जो हमने जावास्क्रिप्ट वाला जेसन लिखी थी, वो कोड हमारा सेफली मौजूद है, ये देखें, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये चीज़ एंड होती है। और अब हमने क्या करना है कि जिस तरीके से हमने ये वीडियो रिकॉर्ड की है, इसी तरीके से अब हम इस आर्टिकल की वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। तो वो जब रिकॉर्ड हो जाएगी, इसमें मैं इसको अपलोड कर दूंगा। उससे पहले हम इसको पब्लिश कर देते हैं। इसके लेबल्स हमने डालने और मेटा डिस्क्रिप्शन डालनी है। तो लेबल्स ये हैं, कंटेंट, एक तो इसका मेरा लेबल ये है, कुछ लेबल्स और ये हैं, ठीक है। सर्च डिस्क्रिप्शन इसकी हमारे पास ये लिखी हुई है,
ऑप्शंस में और क्या है, ये हो गया, सारा कुछ रेडी है। और एक दफ़ा इसको प्रीव्यू करके देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमने इसमें स्पॉट की थी, वो ये थी कि हमने हेडिंग 1 तो नहीं कहीं डाली हुई। ठीक है, तो ये हेडिंग 1 हमारी हो गई, एक ही मेजर हेडिंग होनी चाहिए, ये हेडिंग 1 होगी। इसको हम सर्च भी करके देख सकते हैं कि ये हेडिंग 1 है या नहीं है। तो इसमें हम जाएंगे इस तरह, ये इसको हेडिंग 1 दिया हुआ है, वेरी गुड। एक ही हेडिंग 1 होगी, बार ढेर सारी नहीं होंगी। और नेक्स्ट हमारी हेडिंग है, तो बाकी सारी हेडिंग 2 होनी चाहिए। अच्छा, इसको मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ा सा ना इटैलिक कर दूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अटेंशन ले रहा है, वो अच्छी बात नहीं है। कलर भी थोड़ा इसका लाइट कर देते हैं, क्योंकि ना जब मैंने इसका प्रीव्यू देखा तो ख़ास कोई मज़े का नहीं लग रहा था। तो ये मैंने थोड़ा लाइट कर दिया, थोड़ी सी स्पेस भी दे देते हैं तो वो और अच्छा लगने लग जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये हेडिंग मेजर हेडिंग नहीं होनी चाहिए, ये हेडिंग होनी चाहिए। ये सब हेडिंग, हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग, हेडिंग, सब हेडिंग, हेडिंग। ये तस्वीर कहाँ से आ गई? ये ऊपर डाल तो गई थी, ये बार बार क्यों आ रही है? व्हाट इज कंटेंट राइटिंग? ये डबल डबल क्यों है यार? ये नहीं होना चाहिए इधर। ये कॉपी पेस्ट लगता है अजीब तरीके से हुआ है। अच्छा, ये डबल डबल कॉपी हो गया था, ऐसे नहीं करना था। ठीक है, और ये सही जा रहा है, सही जा रहा है। हेडिंग, सब हेडिंग, एग्जाम्पल्स, लिंक। प्रीव्यू में लिंक किस तरह का दिख रहा है? सही नहीं दिख रहा है, इसको लिंक बनाना पड़ेगा। ऐसे, और इस पे क्लिक करेंगे। ठीक हो गया। ठीक है, सब हेडिंग तरीक़ेकार सही चल रहा है। इसमें थोड़ी स्पेस दे देते हैं, इसको फुल स्टॉप लगा देते हैं। अब ये हमारा तैयार है, प्रीव्यू करते हैं। अब इसमें हम वीडियो एक बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वीडियो बनाने के लिए मैं एक सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा, वो है बैंडी कैम, और बना के मैं उसके अंदर अपलोड कर दूँगा। ये लेक्चर यहाँ तक हमारा आर्टिकल राइटिंग का कोर्स विद स्नैप राइटर मुकम्मल होता है। तो जब ये पब्लिश होगा मैं आपको इसके स्टैट्स भी दिखाऊंगा अगली वीडियो में। ठीक है, तो अभी ये 0 स्टैट्स हैं, इस डोमेन की भी कोई डोमेन रैंकिंग वगैरह नहीं है, बट इसके ऊपर ट्रैफिक आएगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।
इसको हम पब्लिश कर देते हैं। ओके जी, ये हो गया पब्लिश। थैंक यू।